प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ा था, जिसमें हमने राजस्थान का जो भी करंट अफेयर बनता है उसका हमने पढ़ा था। अब इसको पूरा सारांश और जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, जिनको आप आसानी से शॉर्टकट कम टाइम में पढ़ के जो इस महीने का राजस्थान का करंट अफेयर है वो पढ़ सकते हैं, तो है ना। तो यहाँ पर करंट अफेयर का जो राजस्थान करंट अफेयर का मंथली रिव्यू है वो हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ लेते हैं। वन लाइनर जो क्वेश्चन हमें सीधे तौर पर पढ़ने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अलवर के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में भारतीय सेना द्वारा किस सैन्य मेले का आयोजन किया गया? तो वो मेला था अपनी सेना को जानो। थोड़ा अगर इंग्लिश में बोले तो नो योर आर्मी। तो ऐसे उल्टा सवाल भी बन सकता है कि अपनी सेना को जानो नाम का कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो अलवर में इसका आयोजन किया गया था, है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हाल ही में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, कल्चर डायरीज, समझ रहे हैं ना। तो इसका हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। अब देखिए इतना अल्बर्ट हॉल जयपुर, इतना गहरा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको याद रखना, कल्चर डायरीज सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन कहाँ पर हुआ? जयपुर में, है ना। बाकी इसमें यहाँ पर ये वाला जो सवाल है इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, कितने हेक्टेयर की जमीन थी, ये ऐसा कोई सवाल बनता नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए हम इसको छोड़ रहे हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वो है राजस्थान पुलिस व परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में रोड सेफ्टी पर 2 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ पर आयोजन किया गया था? तो राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजन किया। ये भी आप अगर नहीं भी याद रखो तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हो, बाकी इसमें कुछ खास है ही नहीं। अगला जो एक इम्पोर्टेंट सवाल है वो है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ICDS, है ना, ICDS फील्ड फार्मिंग प्रशिक्षण के लिए स्किल लैब का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ पर किया? धौलपुर के अंदर किया। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, किसका उद्घाटन है? तो ICDS फील्ड फार्मिंग स्किल लैब, इसका हाल ही में उद्घाटन कहाँ पर किया गया, कहाँ पर स्थापित की गई? तो धौलपुर के अंदर स्थापित की गई। इसके अलावा इंपॉर्टेंट सवालों में से बनता है, भगवान श्री राम की अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में संशोधित पार्वती काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना का नामकरण क्या कर दिया है? तो उनका नामकरण बदल के कर दिया है रामजल सेतु लिंक परियोजना। उल्टा सवाल ऐसे बन सकता है कि रामजल सेतु लिंक परियोजना में कौन कौन सी नदी शामिल है इस परियोजना के तहत? पार्वती नदी, काली सिंध नदी और चंबल नदी, ये तीनों नदियों ये परियोजना है रामजल सेतु लिंक परियोजना। तो ये याद रखना है, अच्छा सवाल, ये दोनों स्पेशली बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, ये वाला और ये वाला, है ना। अगला सवाल है, विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की नई अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वो है निर्मला रावत को यहाँ पर विश्व थ्रोबॉल महासंघ की नई अध्यक्ष बनी गई है ना। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, तो वो है 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन बिहार पटना में किया गया, है ना। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वही अध्यक्ष थे वासुदेव देवनानी, और ये जो कि राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष भी है। इसको आप याद रखना, ये जरूर याद होना चाहिए, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वासुदेव देवनानी अध्यक्ष है, ये तो याद होना ही चाहिए आपको ना। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए ये कार्यक्रम भी द ठुंडा टॉक राज्य से है, इतना कुछ खास बनता नहीं इसमें, है ना, ये कोई खास नहीं है इसमें। देखिए यहाँ पर ये सोशल मीडिया के माध्यम से राख सखी और राजीविका का नाम से प्रत्येक गांव तक पहुंचाने के लिए किस शीर्षक से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वर्कशॉप का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया? तो वो क्या है? फ्रेंड्स एंड राज सखी, इस नाम से इसका आयोजन किया गया।
इसमें देखिए ये अगर थोड़ा डीपली क्वेश्चन बनता है तो ये भी बन जाता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वर्कशॉप का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो जयपुर में किया गया। ये आप जरूर याद रखिए। इसकी बाकी किस शीर्षक से किया गया, शीर्षक याद रहे न रहे, इसका आयोजन कहाँ किया गया ये याद रखना जरूर है, जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, वह है डिसेबल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी विजेता भारतीय टीम के कोच कौन थे, वो है रोहित जालानी। ये है जो भारतीय टीम के कोच थे। वो थोड़ा डीपली क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पर अच्छा सवाल ये आता है कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ किया, तो अजमेर के अंदर आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ किया है किनके द्वारा, वासुदेव देवनानी के द्वारा। अब ये क्षेत्र कौन सा है इतना ये कोई आवश्यकता नहीं, अब जो अजमेर का है वो तो जैसे क्षेत्र का नाम जानते ही है, पर ये पूरे राजस्थान बाकी वालों के लिए ऐसा नहीं है। तो इसको इस तरह से याद रखना आप, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ कहाँ पर किया गया, अजमेर के अंदर किया गया वासुदेव देवनानी के द्वारा। इस तरह से ये अच्छा सवाल बनता है। और ये वाला भी कुछ खास नहीं, इसमें पढ़ो और ना पढ़ो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हम छोड़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी कुछ नहीं है, इसको आवश्यकता नहीं है आपको याद करने की। अब यहाँ पर एक अच्छा सवाल आता है मकर संक्रांति के दिन का, 14 जनवरी के दिन का। तो यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री ने मकर संक्रांति के पर्व पर जल महोत्सव की पाल पर किस उत्सव का शुभारंभ किया, तो पतंग उत्सव का शुभारंभ किया, इंग्लिश में बोलते काइट फेस्टिवल, है ना। ये किस तरह से बनता है कि यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन मुख्यमंत्री के द्वारा कोई किस उत्सव का शुभारंभ किया गया, पतंग उत्सव का शुभारंभ किया, इस तरह से ये सवाल बनता है। अभी जैसे हमारे जो वासुदेव देवनानी है, इन्होंने यहाँ पर अजमेर के अंदर यहाँ पर एक पार्क में विवेकानंद पार्क में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति प्रतिमा का अनावरण किया है। तो वो कितने फीट की है, तो 13 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया, कहाँ पर, अजमेर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसको इस तरह से याद रखना है कि हाल ही में सूर संगम संस्था की ओर से 3 दिवसीय राष्ट्रीय युवा संगीत का समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया, तो राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह का आयोजन जयपुर के अंदर किया गया। इस तरह से इसको याद रखना है। देखिए अगले सवाल की तरफ हम आते हैं, तो कुछ इसमें है ही नहीं खास, इसको आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप इसको नॉलेज के लिए पढ़ना चाहे तो देख ही सकते हैं इसमें, पर ऐसा कुछ है नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें नहीं भी पढ़ो तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है प्रदेश में पशुपालन विभाग, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड और जयपुर जिला पशु क्रूरता निवारण समिति के संयुक्त तत्वावधान में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग की डोर से घायल परिंदों को बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया। इसको आप ऐसा याद रखना है, यहाँ से ये वाला छोड़ो आप, बस इसको यहाँ से देखिए। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगों की डोर से घायल परिंदों को बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, तो वह ऑपरेशन फ्री स्काई, इस अभियान को यहाँ पर चलाया गया था, है ना। और यहाँ पर एक अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है जो कि थोड़ा चर्चा में भी रहा है, वो है जयपुर के किस छात्र ने चीन के शेनज़ेंग में आयोजित हुआ भाई वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में रजत पदक जीता, तो किन्होंने जीता, अरमान अग्रवाल ने यहाँ पर जीता था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, किस जिले में हमीरगढ़ हवाई अड्डे को विकसित करते हुए वहाँ फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। अगला सवाल एक थोड़ा गहरा क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन पूछ, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि फलानी योजना के अंदर कितनी राशि प्रदान की जाएगी, उसमें कितना ऋण प्रदान किया जाता है। तो इसी प्रकार के यहाँ पर कितने स्कॉलरशिप में सम्मिलित बनता है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने रालसा ने 6 से 18 वर्ष के विशेष योग्यजन बच्चों के लिए कितनी राशि की स्कॉलरशिप देने की शुरुआत की है, तो 2500 रुपये प्रत्येक माह की स्कॉलरशिप देने की यहाँ पर शुरुआत की है ना।
अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल बनता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस वर्ष खेलो इंडिया राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी राजस्थान को देने के लिए केंद्र सरकार से औपचारिक रूप से अनुरोध किया। अभी देखिए, अगर वो स्वीकार कर लेते हैं तब तो ठीक है, ये सवाल बनेगा। अभी के लिए आप बस ठीक है, इसको टेम्परेरी रखिए। बाकी हाँ ठीक है, 2026 के लिए यहाँ पर अनुरोध किया है, बस इतना ही याद रखना है। इसमें बस इस सवाल में भी आपको इस तरह से याद रखना है, अलग अजीब तरह का सवाल पूछा था, कितना संस्करण है ना गणित का सवाल बना रखती। देखिए, इसको आप ये इस तरह से याद रखिए कि संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान रंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। इस तरह से आपको याद रखना, राजस्थान रंग महोत्सव जयपुर के अंदर आयोजित। समझ गए? अब चलते अगले सवाल की तरफ। देखिए, हाल ही में एक डिकोर इंडिया शो का आयोजन किया गया था। तो डिकोर इंडिया शो का आयोजन कहाँ पर हुआ? जयपुर में हुआ। बस इसको इस तरह से याद रखना है। डिकोर वाला तो ये डेकोरेशन का शो होता है एक तरह से। अभी यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा सवाल आया है। अब राजस्थान राज्य कुश्ती संघ की कार्यकारिणी समिति को जयपुर में हुई बैठक में राजस्थान, यहाँ से याद रखिए, राजस्थान राज्य कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष किन को मनोनीत किया गया? तो है राजीव दत्ता को यहाँ पर राज्य कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष को मनोनीत किया गया है ना। इस तरह से याद रखना है। बाकी इसमें ऐसा कुछ उस सवाल में भी है नहीं। इस सवाल में अगर हम देखें तो इसमें भी कुछ खास नहीं, इसको भी आप याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यहाँ पर सवाल बनने लायक आया है, राजस्थान सरकार द्वारा पंचायती समिति और जिला परिषदों के पुनर्गठन के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी का संयोजन किससे बनाया गया? बहुत ही अच्छा सवाल। मदन दिलवार को बनाया गया है, जो कि क्या है? पंचायती राज मंत्री भी हैं। तो किससे क्या याद रखना है? हाल ही में पंचायती राज समिति और जिला परिषदों के पुनर्गठन के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी का संयोजक किसे बनाया? मदन दिलावर को बनाया गया है ना। अब यहाँ पर और आर्थिक स्थिति से सवाल बनता है कि राजस्थान राज्य ने 25,000 नए नंदघर स्थापित करने के लिए किस औद्योगिक समूह से EMOU हस्ताक्षर किए हैं? तो वेदांता समूह से इन्होंने जो नंदघर बनाने के लिए 25,000 इन्होंने यहाँ पर इसके साथ समझौता किया है ना। अब इस सवाल को किस तरह से देखना है, हाल ही में किन को चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इंडियन एकेडमी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रमेश चंद्र जी को यहाँ पर प्रदान किया गया है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सवाल है, इसरो के द्वारा विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो रामगंज मंडी कोटा के अंदर इसका आयोजन किया गया। इसरो का सवाल है ना। और अब हम आ चुके हैं करीब आखिरी सवाल की तरफ, और वो है, राज्य में सहकारी समितियों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुनर्गठित राज्य सहकारी समिति का अध्यक्ष किससे चुना गया? सुधांशु पंत, जो कि मुख्य सचिव है, इनको यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। तो यह था मंथली रिव्यू का 1 लाइनर करंट अफेयर जो कि हमने इसमें पढ़ा था। और अगले में हम यहाँ पर पुरस्कार और सम्मान यहाँ पर पढ़ेंगे, और बाकी इस टेक्नोलॉजी की PDF मैं टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, और इसकी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।